हेलो, वेलकम टू जीके न्यूज। आज है 10 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीएसएसबी, केवीएस, आरआरबी, एनटीपीसी और सुपर टेट जैसे सभी एग्ज़ाम जिनमें कि करंट अफेयर आता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो दिल्ली यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और अभी दिल्ली में ही कुछ समय पहले देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था और दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया और दिल्ली में लेड नामक एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और दिल्ली में सबसे पहले भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का भी उद्घाटन हुआ था। तो ये चीज़ें कि पहला प्लाज्मा बैंक भारत का और भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है कहाँ खुले, दिल्ली में खुले। और हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर योजना को भी मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट दर यानी कि 7 अगस्त 2020 तक क्या है। तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा यह जारी की गई। तो वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है वह है आपकी 3.75%, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि वित्तीय समावेशन और कुशल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किसने इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना बनाई है वह आपका बनाई है भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। और आरबीआई, अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत कहाँ होने वाले कावकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो अर्थात क्वेश्चन ये है कि कावकाज 2020 अभ्यास वह कहाँ पर होगा जिसमें कि भारत हिस्सा लेगा। तो कावकाज जो 2020 अभ्यास है वह आपका रसिया में होगा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा और इसमें भारत भी हिस्सा लेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि 7 अगस्त 2020 को कौन सा संस्करण मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का। तो अभी हाल ही में 7 अगस्त 2020 को 6वां संस्करण मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और इस सवाल से एक और सवाल निकल कर आता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है कब, 7 अगस्त को। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक तटीय गांव का नाम रखा गया सुनामी रेडी, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में है। यह नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो अब यह जो नाम रखा गया है यह आपका रखा गया है वेंकटरायपुर और नौली या शाही के नाम पर, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 वह आपका सही हो जाएगा। वेंकटरायपुर और नौलिया शाही के नाम पर रखा गया है सुनामी रेडी, एक तटीय गांव का नाम यूनेस्को के द्वारा, जो कि आपका हिंद महासागर क्षेत्र में है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि खाद्य हानि और अवशिष्ट के जागरूकता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट कब मनाया जाएगा। तो यह आपका जो है वह मनाया जाएगा 29 सितंबर को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही
हो जाएगा कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाया जाएगा आपका 29 सितंबर को। और यह किसके अनुसार मनाया जाएगा, तो यह आपका खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यानी कि FAO के द्वारा मनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO आपका नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसका हेड ऑफिस है आपका नई दिल्ली में, और इसकी जो टैगलाइन है वह है आपका घर की बात। और इसके अब नए MD और CEO आपका नियुक्त कर दिए गए हैं हरदयाल प्रसाद। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो आपका अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मोजाम्बिक में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में जाती है। तो प्रथम किसान रेल जो है वह आपका महाराष्ट्र से बिहार जाती है। तो बिहार, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब बिहार, तो बिहार ये रहा आपका मैप में बिहार, और बिहार के CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार को जाना जाता है टॉप लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। और बिहार में नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपका बिहार में, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने यस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन टूल, जिसमें हम सभी प्रीवियस करंट इम्पोर्टेंट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले है कि किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। तो यह आपका किया जाएगा उत्तराखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो वह आपका नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। अगला सवाल है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह आपका बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि CRPF ने नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया है। तो CRPF के जो नए महानिरीक्षक होंगे वह आपका होंगे PS रानीप से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अगला सवाल कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है। तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवी कामत समिति किसने गठित की। तो केवी कामत समिति गठित की गई है RBI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती। तो यह आपका जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।